नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, 4-5 दिन में हम एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए इस कारण। दोस्तों, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी इतनी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल कुछ हमारे दोस्तों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस कारण ये वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी आज भी उस स्थिति में नहीं है कि अब वीडियो अपलोड कर पाएँ। खैर दोस्तों, इस जो आज का जो वीडियो का काफ़ी छोटा होगा, इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक सजेशन लिया है। ठीक है दोस्तों, बस आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन आएगा इस सजेशन के बाद, वो थोड़ा हम उसमें 2-3 मिनट लेंगे। कृपया वो आप पूरा सुनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम काम कैसे करते हैं। दोस्तों, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम सजेशन लेते हैं, और जो भी कल डीवी देने जाने वाले हैं उनके लिए एक ये इम्पोर्टेंट सजेशन होगा। देखिए दोस्तों, नवीन चौधरी जी का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक रास्ता दिखाया है। इन्होंने बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये लिख रहे हैं कि मेरा डीवी हो चुका है, अब क्या क्या ले जाना है इन्होंने ये बताया। 2 sets of xerox of these documents: आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC से हो तो, मूल निवास, 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अगर हो तो, बाकी जो हमने पहले बताया था मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक ही डॉक्यूमेंट में है तो आप वो ले जा सकते हैं। 12th के लिए भी सेम, मार्कशीट सर्टिफिकेट और मार्कशीट से एक ही डॉक्यूमेंट में है तो नीड नहीं होगी। डिग्री, डिप्लोमा एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसकी सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी आपको चाहिए। फॉर 4 ईयर डिग्री, फाइनल डिग्री प्लस 8 सेमेस्टर वाइज रिजल्ट बहुत नेसेसरी, तो आप पूरी फाइनल डिग्री भी ले जाइएगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, और एक मार्कशीट आती है जिसमें जितने भी सेमेस्टर्स हुए हैं उनकी एक कंबाइंड मार्कशीट होती है। ठीक है दोस्तों, वो भी आप ले जाइएगा। जितने भी आपके पास अवेलेबल है सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो पोस्ट के अंदर मैंडेटरी है तो। ठीक है दोस्तों, अरेंज दिस डॉक्यूमेंट इन दिस ऑर्डर एंड फ्रंट पेज पे एक फ़ोटो को स्टेपल करना है। ठीक है, पेस्ट नहीं करना, स्टेपल करना है। ये साफ लिख रहे हैं, इन्होंने दिया है, तो आप ये सब करके ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी आपको लगता है कि वहाँ कुछ जो इनका एक्सपीरियंस है तो ये शेयर कर रहे हैं, बाकी आप स्टेपल वगैरह साथ ले जाइएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक है, डीवी स्टार्ट होने का टाइम है 11 से 11:30 तक होता है, इसलिए एकदम सुबह जाने का कोई सेंस नहीं है। फिर भी अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आउट स्टेशन से आ रहे हैं तो आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन ही चलेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अगर आप 11 बजे तक भी पहुंचते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से चेक हो रहे हैं। किसी से ऑन द स्पॉट कॉल करके कंपनी में भी कॉल किया था। डाउट होने पे पे स्लिप, इंक्रीमेंट ऑर्डर, कुछ केसेस में कंपनी का बैलेंस शीट भी मंगवा लिया। बिकॉज नोटिफिकेशन में क्लोज में था कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर का, इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का काम पक्का करना। डीवी के बाद भी डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसका बैकग्राउंड चेक होगा। ये RCRB के एम्प्लॉय ने ही बताया है। ठीक है, लेटर स्टेज में फेक पकड़े जाने पे बाहर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बताइएगा, वही बताइएगा वहाँ पे। ठीक है, जो लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और अकेले हैं वो सीधा फ़ोन पे से ओला बाइक बुक करें और बोला RICM फालना जाना है। ओला बाइक सबसे सस्ता पड़ेगा और टेम्पो वाला 150 रुपये तक लेंगे। सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन से 2-3 लोग एक साथ से होके भी बेस्ट है टेम्पो करने का, और 150 रुपये लगेंगे। तो पूरा का पूरा नवीन चौधरी जी ने बता दिया। तो सबसे पहले तो हम नवीन चौधरी जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। इतनी डिटेल कोई नहीं देता है दोस्तों। तो आपको भी अगर ये वीडियो और ये नवीन चौधरी जी का जो सजेशन है ये अगर अच्छा लगा है तो आप इनके लिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि दिल से धन्यवाद करिएगा। हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। इतनी डिटेल किसी ने नहीं दी है, कोई नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, नवीन चौधरी जी, आपने जो राह दिखाया है
अगर आपका डीवी हो चुका है तो हम यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं, हमारे दिल से यही दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो। तो अब देखते हैं आपका सिलेक्शन होता है तो आप वापस कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय निकाल करके इतना बड़ा कमेंट लिखा। फर्स्ट बात तो सेकंड चीज़ ये है कि इतना मतलब पूरा एक्सप्लेन किया कैसे आना है, ये एक मतलब लोगों के लिए रास्ता है। धन्यवाद। दोस्तों हम अगला कमेंट लेने से पहले आपको बता देते हैं कि ये कमेंट है जितेंद्र कुमावत जी का है। उन्होंने एक ऐसा कमेंट कर दिया दोस्तों कि थोड़ा सा दिल पे लगा है बात। हाँ, तो उनका कमेंट पहले पढ़ लेते हैं और फिर हमारा इंटेंशन बताएंगे कि हमने किस वे में कहा था। जितेंद्र कुमावत जी ने कहा आपको सही में इस वैकेंसी में पता ही नहीं किससे अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। देखिए दोस्तों, ये मुझे लगता है कि ये कमेंट हमने एक मतलब क्वेश्चन का जवाब दिया था। वो उन्होंने पूछा था कि जो डेयरी संघ से बनेगा, दुग्ध संघ से या दुग्ध समिति से बनेगा। तो दोस्तों देखिए, वापस हम बता देते हैं। हमने ये बोला था कि अगर वो रजिस्टर्ड है डेयरी समिति, ठीक है, बस रजिस्टर्ड उनसे ही किसी से भी बन सकता है। संघ से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समिति से बन रहा है तो वो भी चलेगा, मान्य होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप छोटी से छोटी कंपनी में किसी में भी काम कर रहे हो, अगर आप सिमिलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट का वर्क है तो आप वेब डेवलपमेंट का छोटे से छोटे कंपनी में कर रहे हैं तो वो भी मान्य होगा। केवल और केवल ये कंडीशन होती है कि वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप अपने घर में कुछ भी सर्टिफिकेट बना लेंगे, रजिस्टर नहीं होगी तो हमने ये कहा था रजिस्टर होनी चाहिए। अब डेयरी संघ और डेयरी समिति दोनों का ही हमने बताया था। उसका मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ हमारे मन में क्या इंटेंशन थी, क्योंकि हमारा ये यहाँ वो नहीं है दोस्तों कि हम आपको गलत चीज़ बताएं। देखिए, हमारे मन में ये था, हम तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्लियर किया कि कहीं से भी हो मान्य है। अब ये है कि डेयरी संघ से बनेगा या समिति से बनेगा। सेकंड, तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमने एक एग्जाम्पल इनके कमेंट में भी दिया है। एग्जाम्पल आप मानिए कि गृह मंत्रालय है, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर में कम से कम 10-12 मतलब अलग अलग कार्यालय हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और भी मतलब 10-12 है। तो कोई व्यक्ति अगर एनसीआरबी में काम करता है, ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए उसको, तो अगर एनसीआरबी का मिल जाता है तो वो मान्य होगा। अगर गृह मंत्रालय से बन के आ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एनसीआरबी का भी मान्य होगा। इसी संदर्भ में, इसी वे में हमने ये बोला था कि अगर आप समिति से बन रहा है तो वो मान्य होगा, लेकिन अगर संघ से बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। केवल यही वे था हमारा, ठीक है। अब ये कि ये किस वे में कमेंट किया गया मुझे पता नहीं है। हम केवल यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आपको इस चैनल पे कभी भी गलत सूचना नहीं दी जाएगी, और अगर गलत सूचना दी जाएगी तो हम माफ़ी भी मांगते हैं दोस्तों। हमारे आप वीडियोस देखिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, उस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। और किसी भी प्रकार के अगर आपको, देखिए, ये मैं क्वेश्चन इसीलिए ही ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी तारीफ भी किए हुए हैं हमारे कमेंट्स में, और तारीफ करने वालों के साथ जिनका फाइनल सिलेक्शन का मेल आया वो भी कमेंट हमारे पास, वो हम लेंगे, कल लेंगे। लेकिन जो हमारा जो क्रिटिसिज्म है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में उसका स्वागत है। इस प्रकार आप कुछ भी लिखेंगे, किस संदर्भ में लिख रहे हैं आप पूरा बताइए, तो हम उसका भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों हम पूरी मेहनत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहते हैं, लिखते हैं, और मतलब जो भी है वो करते हैं दोस्तों। हम इसीलिए ही मतलब बनाते हैं ये कमेंट्स, हमारा लेने का यही उद्देश्य है कि तारीफ़ के बहुत सारे कमेंट हमारे पास, आप देखिएगा हर वीडियो के नीचे आपको तारीफ़ के कमेंट मिल जाएंगे, थैंक यू सर। तो हम वो कमेंट नहीं लेते हैं, हम ऐसे कमेंट ही ज़्यादा लेते हैं। क्रिटिसिज्म है वो बस ये है कि आपको बता दें कि भाई ये चीज़ चल रही है लोगों के माइंड में, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए हम केवल ये कमेंट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी जो डीवी देने के लिए जा रहे हैं उनको बहुत बहुत गुड लक, अच्छे से देके आइए, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद।